हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सिंपल सा पिक्चर को देख के आप सभी के समझ में आ गया होगा कि आज वर्ल्ड का जो सबसे हॉट टॉपिक है कोविड-19, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो कोविड-19 से हम कुछ बातें करेंगे इसके लिए कि बेसिकली कोविड-19 ने आज पूरे वर्ल्ड को अपने चपेट में ले लिया है। तो इस वायरस की रोकथाम कैसे पॉसिबल है, या हम अपने परिवार को कैसे बचा सकते हैं। तो जो सबसे अच्छी बात, जो अभी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो संबोधन किया था, उस संबोधन में उन्होंने एक बात की थी कि सभी को अपने मोबाइल के अंदर आरोग्य आरोग्य सेतु जो ऐप है उसको डाउनलोड करना है। तो इस ऐप से किस किस प्रकार से ये ऐप है, ये हमारी इस वायरस से हमारी हेल्प कर सकता है, अभी हम इसी की बात करते हैं। तो देखिए, कोरोना जो महामारी है, इससे भारत और पूरा विश्व इस समय एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहा है। और 14 अप्रैल को जो राष्ट्र के नाम जो संबोधन था पीएम साहब का, उसमें उन्होंने हर व्यक्ति से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की अपील की थी। इस ऐप का निर्माण भारत सरकार के आयुष विभाग के द्वारा किया गया है। और इस ऐप में कोरोना से रिलेटेड जितने भी उसके लक्षण हैं, उसके बचाव और रोकथाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब इस ऐप का बेनिफिट क्या होगा कि ये ऐप हम क्यों डाउनलोड करें, सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है। तो किसी भी व्यक्ति के मोबाइल में यदि ऐप होगा, तो वह इससे जब भी किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आएगा, तो उसे पता लगेगा कि वो दूसरे व्यक्ति के संपर्क में कितना रहा। और ये पता लगाने के लिए आप मोबाइल की जो ब्लूटूथ टेक्निक है, एल्गोरिज्म है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इन सब का यूज किया जाएगा। हमारे मोबाइल के जो ब्लूटूथ और जीपीएस व मोबाइल नंबर का उपयोग करते हुए यह विशेष ऐप हमारे आसपास मौजूद कोरोना पॉजिटिव लोगों के बारे में पता लगाने में हमारी मदद करेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इस वायरस का कोई भी अभी तक कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, ना ही कोई इलाज अवेलेबल है। तो बचाव ही आपका, जितना आप इससे बच सकें उतना ही आप सुरक्षित रहेंगे। तो ये ऐप हमें संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने की आशंका के बारे में भी अलर्ट नोटिफिकेशन देता है। किंतु ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब संक्रमित व्यक्ति ने भी ये ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड किया हो। तो इसीलिए आप सभी लोगों से ये अपील है कि आप अपने मोबाइल में इस ऐप को डाउनलोड करें नॉर्मली। और साथ ही जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बोला जा रहा है कि स्टेज 3 में जो किस प्रकार से लोगों का कोई कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट की सबसे बड़ी चिंता ये है। तो इस ऐप के द्वारा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी पॉसिबल हो पाएगी, क्योंकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए ये ऐप हमारे मोबाइल नंबर, ब्लूटूथ व लोकेशन डाटा का यूज़ करेगा। और साथ ही हमें ये भी बताता है कि हम कोरोना जोखिम के दायरे में हैं या नहीं हैं, क्योंकि लोकेशन और ब्लूटूथ की हेल्प से ये ऐप सिंपल से ये बताता है कि आपके आसपास कोई संक्रमित व्यक्ति या संभावित संक्रमित व्यक्ति तो नहीं है। इस ऐप में 2 जोन दिए गए हैं, जिसमें हरे और पीले रंग के जोन के जरिए ये बताया गया है कि आप सेफ़ हो या अनसेफ हो। एप्पल या गूगल प्ले स्टोर से आप इस आरोग्य सेतु ऐप को टाइप करके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे सिंपल सा डाउनलोड करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। इसे रजिस्ट्रेशन करना भी बहुत ईजी है, कई सारी लैंग्वेज में आप इसको रजिस्टर कर सकते हो। तो इसके रजिस्ट्रेशन का और इसको डाउनलोड करने का तरीका यदि हम देखें तो सिंपल से मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं मेरे मोबाइल के अंदर ऐप स्टोर के अंदर जा रहा हूँ। ये प्ले स्टोर है जो कि एंड्रॉयड मोबाइल में अवेलेबल होता है। प्ले स्टोर में जैसे मान लीजिए मैं पहले से ही एक आरोग्य सेतु टाइप करूँगा तो ये आ गया आरोग्य सेतु, जो एक हार्ट का शेप बना हुआ है। मैंने पहले से ये डाउनलोड कर रखा है, तो ये पहले से ओपन होगा मेरे मोबाइल में। मैंने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। अब इसमें जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने पहले से फिलअप कर रखी है, तो मेरे को ग्रीन जोन में दिखा रहा है और बोल रहा है कि आप सेफ़ हो। ठीक है। तो इसमें यह कि आप हम सेफ़ हैं या अनसेफ हैं, इससे पहले सबसे बड़ी बात यह कि हर व्यक्ति को इसके अंदर जो भी सवाल पूछे जाए उन सब की सही प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी है। जैसे मान और टाइम टू टाइम अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेट करते रहना है। जैसे मान लीजिए मैं मेरा खुद का दोबारा से एक सेल्फ अपडेट कर रहा हूँ कि आंसर दें, जो सटीक उत्तर हैं वो आपकी, हमारी खुद की या चिकित्सा कर्मचारी के रूप में हमारे जिम्मेदार नागरिक बनने में हेल्प करेंगे। ठीक है, मैं समझ गया। अब इसमें पहली इन्फॉर्मेशन जो मेरे से ली गई है कि क्या आप इनमें से कोई भी लक्षण अनुभव कर रहे हैं, खांसी, बुखार, सांस लेने में दिक्कत। यदि आपको कोई भी लक्षण है तो आप उस पर टिक कीजिए, नहीं है तो आप इनमें से कोई भी नहीं। दूसरा, क्या आपको कभी भी इसमें से नीचे लिखा गया कोई भी रोग हुआ है, जैसे डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, लंग्स की कोई बीमारी, हार्ट की कोई बीमारी। मैंने लिख दिया इनमें से कोई भी नहीं। अगला, क्या आपने पिछले 14 दिनों में कोई विदेश यात्रा की है, तो मैं कहीं कोई फॉरेन ट्रिप नहीं की है, तो नो। क्या आप हाल ही में किसी कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति से मिलना हुआ है या ऐसे किसी व्यक्ति के साथ रह रहे हैं, या आप एक स्वास्थ्य कर्मचारी हैं और मैंने सुरक्षात्मक गियर के बिना ही कोविड-19 पुष्ट मामले की जांच की है,
तो आपको सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप ये टेस्ट करें तो इसकी जो भी टेस्ट कर रहे हैं उसका सभी सवालों का जवाब ऑनेस्टी के साथ दें। तो मेरा इनमें से कोई नहीं है। तो सिंपल सा जो मेरी रिपोर्ट लागू हुई है वो ये कि आपके संक्रमण का जोखिम कम है। हम आपसे अनुशंसा करते हैं कि आप कोविड-19 संपर्क में किसी भी अवसर से बचने के लिए घर पर रहें। यदि आप लक्षणों का विकास करते हैं या यदि आप में ये लक्षण डेवलपमेंट होते हैं तो आप दोबारा से अपने टेस्ट को दोबारा से दें। और अगले 2 हफ्तों में यदि आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में कोई भी तकलीफ होती है तो तुरंत ही उसके परीक्षण के लिए आपको जाना चाहिए। मैंने ओके किया। ओके करने के बाद ये मेरे को बोल रहा है यू आर सेफ। यदि आप अनसेफ नहीं हो तो मेरे लिए यही जोन येलो जोन में चेंज हो जाता। इसके साथ ही कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि हमें ये ऐप कर रहा है कि हमें सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना है, अपना सेल्फ असेसमेंट टाइम टू टाइम लेना है, ऐप को रेगुलरली अपडेट करना है। साथ ही कुछ चीज़ों को जो सोशल डिस्टेंसिंग होगी, हमें हाथ जोड़ के ग्रीटिंग करनी, हाथ नहीं मिलाने, हैंडशेक नहीं करना है, सोशल गैदरिंग को अवॉइड करना है। किसी भी व्यक्ति से बाहर यदि आप जा रहे हो या घर में भी रहो तो कम से कम 6 फीट की डिस्टेंस को मेंटेन करो। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें है। डूज और डोंट्स में आपको मुंह के ऊपर हमेशा कवर रखना है। कोविड-19 के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखिए, किसी भी गलत फहमी में मत पड़िए, सही इन्फॉर्मेशन ही है बचाव का तरीका है। सेफ्टी मेजर्स को हमेशा अप्लाई करना है। अब ये कि इस ऐप से आप बचने को किस प्रकार से आप बच सकते हो, तो सिंपल सा मान लीजिए इसमें ये ऐप मैंने भी डाउनलोड किया है और मैं बाहर जा रहा हूँ और एक दूसरे पर्टिकुलर पर्सन ने भी इस ऐप को डाउनलोड किया है। और यदि उसने सही प्रॉपर तरीके से अपनी इन्फॉर्मेशन को कि उसने अपना जो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है वो सही प्रॉपर तरीके से यदि उसने किया है, पूरी ऑनेस्टी के साथ किया है, तो जैसे ही मैं उसके 6 फीट के संपर्क में आऊँगा तो मेरे पास ऑटोमेटिक एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आज मैं येलो जोन वाले कि एक संभावित कोविड-19 पेशेंट के संपर्क में आया हूँ। तो इससे जब भी मान लीजिए मेरे साथ कुछ भी मिस हैपनिंग होती है तो मेरी ट्रेसिंग से मेरा मोबाइल का जो ब्लूटूथ डाटा और मेरे मोबाइल की लोकेशन ऑटोमेटिक गवर्नमेंट को अलर्ट भेज देगी कि ये पर्टिकुलर उस दिन में उस पर्टिकुलर पर्सन के कांटेक्ट में था जिसके कारण मेरे अंदर ये लक्षण आए हैं। तो इससे गवर्नमेंट के लिए क्या होगा कि जो थर्ड स्टेज होगी उसमें सबसे बड़ी दिक्कत होगी कि हम किस प्रकार पेशेंट को ट्रेसिंग कैसे कर पाएंगे, कि उसमें ये अभी तो जो भी हो रहा है वो सिंपल सा उसका हमें ट्रेसिंग पता चल रही है कि वो पर्टिकुलर पर्सन फॉरेन से आया था, उसके बाद वो इन लोगों के कांटेक्ट में रहा, फिर उसके कांटेक्ट में वो लोग रहे तो उनसे ये वायरस फैल रहा है। लेकिन इस वायरस की जो नेक्स्ट स्टेज होगी उसमें ये कि हमें ट्रेसिंग का पता नहीं लगेगा। तो उस ट्रेसिंग में ये ऐप हमारी हेल्प करता है। साथ ही ये इस ऐप को यूज़ करने का यदि प्रॉपर तरीके से इसको सही तरीके से यूज़ करना है तो इसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। अपने ब्लूटूथ को हमेशा ऑन रखना है और अपनी लोकेशन है उसको ऑन रखना है। इन दोनों चीज़ों को यदि आप ऑन मोड में रखोगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम अपडेट करते रहोगे, तो इससे आप भी अपने आप को सेव कर सकते हो, अपनी फैमिली को सेव कर सकते हो और गवर्नमेंट को भी ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। ओके फ्रेंड्स, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।